फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं 25 क्वांट एप्टीट्यूड के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एक मिश्र धातु में सोने यानी गोल्ड और चांदी यानी सिल्वर के भार का अनुपात दिया 17:3। यदि मिश्र धातु में चांदी यानी सिल्वर 3 का मान जो है वो कह रहा है 2.7, तो मिश्र धातु में सोने का मान बताओ, गोल्ड का। तो आप बताओ 3 का क्या गुना है? 0.9 गुना। तो इधर भी 0.9 गुना, क्योंकि रेशियो इक्वली बढ़ता है। तो 17 9 153 हो जाएगा और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 15.3 ग्राम। कहीं है 15, ऑप्शन नंबर बी आया। तो ये आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाती है, अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं 2000। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ष दिया, उत्पादन दिया, टन में दिया, जाहिर सी बात है। अब आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 2005-2009 की अवधि में चावल का औसत। तो 2005 से 9 तक का औसत निकालना, तो जोड़ देते हैं। 8 5 13 9 22। फिर से देखिए, 8 5 13 9 22, 8 30 5 35 का 5 हासिल है 3, 3 2 5 3, 3 2 5 3 8 2 10 5 15 9 24 के 4 हासिल है 2, 2 3 5 4 9 4 13, 2 15 4 19। और बटे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। तो 55 25, 5 3 15, 4 हो गया 44, 5 8 40, 5 3 15, 5 8 40, 4 5 9 45। तो 38.9 ऑप्शन है कहीं, मतलब सॉरी 389। तो 389 ऑप्शन बी आ रहा है। तो ये औसत हो गया। क्लियर? तो पहला ऑप्शन तो आ गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, चावल का 3। दूसरा कह रहा है 2005 की तुलना में 2009 की तुलना में 2009 में कह रहा वृद्धि कितना है। तो आप बताओ 325 से, देखिए 325 से 495 हो, तो देखिए कितना वृद्धि है, घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 2 गया 7, 4 170। तो 170 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है? 325 में। और गुणे परसेंटेज 100 पे होता है, डील कर लो। तो 5 से काट दो पहले, 5 6 30 और 55 25 20। ठीक, फिर 5 तिरहियम 5 चौक 17 चौक के 68, 680, 22 हो जाएगा 13। अब नियर अबाउट देख लीजिए, 13 5 65, 13 5 65 3, 13 दूनी 26। देखिए 52 के समथिंग कौन आ रहा है ऑप्शन? तो 52.3 एक ही ऑप्शन है, 52.3 ऑप्शन ना सी। तो सी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, डिवाइड करना था, परसेंटेज निकालना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2007 की तुलना में 2008, 2007 की तुलना में 2008 कह रहा कितना कमी हुआ है। तो देख लो 429 में कितने की कमी हुई? 9 में से 8 गया 1 और 12 में से 5 गया 7 और 3 में 171। और पूरे परसेंटेज निकालने के लिए 100 होता। बहुत ध्यान से देखना। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि ऑप्शन दूर दूर है, बहुत क्लोज तो है नहीं। तो 429 को आप 430 बना लीजिए। फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ये 43 है, लगभग 43 का 4 चौक 16, 160, लगभग ये 4 गुना है। तो लगभग 4 गुना माने 40%। ऑप्शन देखिए कहाँ 40 है, पहला ऑप्शन है। तो ये चीज़ ध्यान देना, लगभग में आंसर पूछा है इसमें, तो 40% होगा। तो ऐसे में कोई गलती नहीं होता, इतना आप अप्रॉक्स कर सकते हो, क्योंकि सब अब पता लगा 71 से आप भाग दे रहे हो तो 2 मिनट वहीं खा लोगे, तो आगे कैसे काम चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 6 प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ। ठीक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या, माध्य माने एवरेज होता है। जैसे 2 हो गया पहला, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया। तो प्रथम 3 3 6 और प्रथम 6 और बटे कितना है? 6, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 7 17 11 28 और प्लस 13, जोड़ देंगे, फिर 6 जोड़ लेंगे, 8 3 11 2 1 3 1 4, 6 बाई 41 बाई 6। तो 41 बाई 6 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, और यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निश्चित साधारण ब्याज। देखिए मैंने साधारण ब्याज पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाके मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना। देखिए ये मूलधन है और ये अमाउंट हो रहा है 3 गुना, यानी ब्याज मुझे मिला है कितना रुपया? 2 रुपया। और 2 रुपया बनने में कितना साल ले रहा है? देखो 8 साल, 8 साल। फिर कह रहा है स्वयं का तिगुना, ठीक, 8 साल में समान ब्याज पर 5 गुना होने में, यानी 5 रुपया बना, यानी ब्याज बनेगा 4। तो आप बताओ ब्याज दुगना कमा रहे हो तो समय भी दुगना देना पड़ेगा, तो 16 साल लगेगा, यही आंसर है। ठीक है, 2 दूनी 4 8 दूनी 16। तो ओरल लगाया जा सकता था।
सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सातवां कह रहा है 16/a और बराबर दिया है 1/0.25, ठीक है। गुणा कर दीजिए, ये 0.25 का जब वर्गमूल लोगे आप तो 0.5 हो जाएगा, और जब a बराबर 0.5 में गुणा करेंगे तो 16×5 = 80, 8 आ जाएगा। a का मान 8, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई था कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए। कह रहा है ABC एक साझेदारी करना है। मुनाफा का A/B/C का रेशियो दे रखा है 5:3:1, यानी 5, 3, 8, 1, 9। 9 का मान दे रखा है 120,393, और हमसे पूछ रहा है कि B का हिस्सा। B का मान है 3 का हिस्सा। आप बताओ ये 3 कब आया होगा? जब आपने 3 से डिवाइड किया होगा। जाहिर सी बात है 9 को 3 बनाना है, तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो इक्वली चलता है। 3 से डिवाइड करो, 3 चौक के 12, 3 शून्य शून्य, 3 1 3 त्रिका 3। तो ये हो जाएगा 40131। ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर है बी। तो उम्मीद करते कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा संख्याओं का मासा 24 है। देखिए HCF अगर 24 है, इसका मतलब हो गया, तो कह रहा कौन हो सकता है 118, 144। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही लगा सकते हैं आप, क्योंकि कौन हो सकते हैं। तो HCF वो होगा जो इससे कटेगा, तो ये कट ही नहीं रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 24 छींक 144, 24 छक्का 144 होता है, ये कट रहा है, 144 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है ये थोड़ा सा क्वेश्चन इधर है, आप सही कर लीजिएगा। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अंकित करता है, यानी 100 रुपया अगर उसका CP है तो ये 125 रुपये अंकित करता है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 25% का छूट देता है, तो उसे लाभ या हानि क्या होगा? तो 25% का छूट दे दीजिए, यानी 100 का चीज़ 75 का बेचोगे आप, यही तो मतलब हुआ। काट दीजिए, 25 चौक का 100, 25 3 75, गुणा कर दीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6 7, 3/4, भाग देंगे तो 4 9 36 और 4 चौक के 16, 4 9 36, 4 9 36, 4 3 12 और 3 4 7 28, 93.75, यानी 100 की चीज़ 93.75 बिक रहा है। इसका मतलब 6.25% का हानि हो रहा है। तो ये है पहला तरीका, ठीक है। पहला तरीका जो कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, 100 को मान के 125, 25% डिस्काउंट करके जो बिका है 100 का चेक कर लो, आंसर है। दूसरा तरीका जो कि बहुत अच्छा, जब भी ऐसे आए तो आप एकल बट्टा का सिस्टम लगा सकते हो, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है हमेशा माइनस का x²/100 हानि होता है। ये चीज़ याद कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो 25% की बात कर रहा है, 25²/100 ये हानि होगा, तो ये हो जाएगा 6.25, ठीक है। 25/625 आएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 6.25 की हानि। ये ज़्यादा सही है, समय बचाएगा, बाकी तो आप जानते ही। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं तो बी ऑप्शन आ रहा हो। 11 देखते, कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे ABCD और पूरा एरिया। देखिए समांतर चतुर्भुज का कंडीशन होता है, इनकी जो विकर्ण होती हैं, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। ये भी है इक्वली एरिया, जितना एरिया इसका होगा इतना एरिया इसका होगा। हमसे कह रहा है कि इसका ABCD का पूरा एरिया जो है, यानी 2 भाग का एरिया जो है वो कितना है जी? 25, यानी इसका और इसका। और हमसे कह रहा है कि BCD का मान बताओ। ये BCD यानी एक हिस्सा, तो एक हिस्सा आधा हो जाएगा, 25 का आधा कितना होगा? 12.5। और यही आंसर है। आसान था कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉपर्टी पे सीधे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को पार करने में 8 सेकंड। विद्युतीय खंबे माने हो गया खुद को पार करे, भाई खंबे को पार करेगा तो अपनी लंबाई पार करेगा। यदि वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो पहला तरीका आप देख लीजिए, जो कि आपको आना चाहिए पूरा तरीका। आप एक बात बताओ, अगर वो विद्युतीय लंबे खंबे को पार कर रहे यानी खुद की, तो हम चाल निकाल सकते हैं ट्रेन की। तो ट्रेन की चाल हो जाएगा, चाल बराबर दूरी 250 और बटे 8 लगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा वो 125/4, ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब गौर करना, इसी चाल से देखिए, अब इसी चाल से कह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो अब दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब देखिए इसमें ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दिया ही है, तो 250 है और प्लस प्लेटफॉर्म है, तो ये हो गया दूरी, चाल गुणे समय। तो चाल है 125/4 और गुणे समय कितना है जी? 20। तो 4 5 20 गुणा करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 5, 625। आप बताओ इस 625 में 250 पता है तो प्लेटफॉर्म घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 5 12 में से 7 5 375 आंसर है। ये तो पहला तरीका है जो कि थोड़ा आपको लंबा लग रहा है। मैं एक
2 सेकंड का आंसर बता। तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट लगा सकते हो। कैसे, देखो आप एक बात बताओ, 250 मीटर था तब समय कितना लग रहा था 8। जब ये गौर करना 250 और प्लस प्लेटफार्म को लेकर चल रहा है, प्लेटफार्म को लेकर, ठीक है, प्लेटफार्म की वजह से गौर करना मेरे, या तो ऐसे कर दे कि प्लेटफार्म की वजह, देखो 250 था पहले, 8 सेकंड लग रहा था, अब प्लेटफार्म जैसे जुड़ा तो इसकी वजह से जो टाइमिंग बढ़ा है देखिए 20 हो गया भाई। प्लेटफार्म की वजह से देखो, बस प्लेटफार्म की वजह से आपका जो टाइमिंग लगा है भाई, इसमें ट्रेन तो था ही, तो प्लेटफार्म की वजह से जो टाइमिंग है वो कितना बढ़ रहा है 8 से 20, तो 8 से 20 हो रहा है, यानी 12 बढ़ रहा है कि नहीं। आप बताओ ये 12 कितना गुना है, 12 आपका है 8 एकन्ने मार 1.5 गुना है, तो आप बताओ इसका भी 1.5 गुना कर दो 1.5, क्योंकि रेशियो कभी भी अलग हो ही नहीं सकता, तो 1.5 गुना करेंगे 15 शून्य शून्य 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 7 37, तो पॉइंट लग जाएगा। आप बताओ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का आ गया कि नहीं 375। ये बेस्ट तरीका है, आपका समय बचाएगा, अन्यथा तो आपको आता ही है सब कुछ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 6 इक्वल टू 10 द पावर m। तो कह रहा है m का मान, तो m का मान तब निकाल पाएंगे जब बेस इक्वल। तो बेस इक्वल कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m। अब ये हो जाएगा 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 बराबर 10 द पावर m, ठीक है। अब देखिए पावर सेम है, तो इसको हम 2 गुणे 5 के पावर हम सीधे 6 ले सकते हैं बराबर 10 के पावर m। तो आप बताओ ये वही 10 है जो ये 10 है, तो m का मान कितना आ जाएगा 6। यही आंसर है, कंपेयर करना था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा 52 45 49 54 56 फिर 52 फिर x-3, ये भी एक संख्या है, फिर कह रहा है 56 में, तो x का मान क्या होगा। और इन्होंने बोला है कि यदि 52 बहुलक हो, 52, तो आप बताओ 52 एक बार आया है, ठीक है, और 52 2 बार आया। बाकी देखिए गौर करना मेरी बात, आप देखिए 56 बार आया, यानी अगर 52 बहुलक है इसका मतलब ये जो x वाली संख्या है ये 52 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 52 नहीं होगा तो बहुलक कैसे होगा, बहुलक सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है, तब तो 56 आंसर आ जाता है। इसलिए जो 52 हुआ है वो x-3 का मान है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 52 में 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 52 और 3 55, तो x का मान 55 कहीं है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाओगे, आसान सा क्वेश्चन था। अब डायग्राम वाला देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिखे होंगे चार्ट, तो कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए हैं यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं। अच्छा डी का देखिए लास्ट में दिया है, देखिए ऐसे यहाँ देखिए डी का लास्ट में दिया है, लास्ट में देखिए ए है 22.5, जैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बना नहीं रहा हूँ, आप देख लीजिए। ए का 22.5 दिया है, बी का 20 दिया है और सी का 10% दिया और डी का 15। आप बताओ इस 15% का जो मान है वो संख्या में कितना है 165, और हमसे कह रहा है तो विद्यालय में कुल संख्या, तो विद्यालय में जो टोटल संख्या वो तो 100 है, तो 100 का मान निकाल लो 100%। तो 100% कैसे निकाला जाता है, 165 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, 100 चाहिए आपको एक, तो 15 गुणा कर दो, 15 करने में 15 1100 से गुणा हो जाएगा और यही 1100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1100 है ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, 120 किलोग्राम का है, एक 144 किलोग्राम का है और 204। कह रहा अधिकतम क्षमता, अधिकतम माने SCF ज्ञात करना है, SCF। तो आप बताओ कौन सी ऐसी संख्या होगी, ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इन सबको काटेगा, ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो सबको काटेगा। तो आपको पता होना चाहिए, कोई आसान संख्या उठा लो, देखो 12 से ये कटेगा, 12 रहीम 20, 12 बरहीम 12 करने में 12 और 8, 12 से 84, तो SCF 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 इसको जो सभी से। अब बताओ अगर 10 की बात करोगे ये नहीं काटेगा, 15 की बात करो ये काटेगा, ये नहीं काटेगा 15, 18 की बात करोगे 18 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 12 आंसर होगा। जो सबको काटे वही SCF होता है। 17 वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है A+B का मान स्क्वायर का मान जो है वो 100 दिया है और कह रहा है A/B का मान दिया 1/3। तो आप पूछ रहा है AB का मान क्या, तो आसान सा है, देखो गौर करना मेरी बात। आप बताओ A+B का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 10, ठीक।
आप बताओ इसी 10 का मान, गौर करना, इस 4 यूनिट का जो मान है, इस 4 यूनिट का मान वो 10 दिया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2.5। अब हमसे ए भी पूछ रहा है, तो आप बताओ यहाँ ए का मान रियल मान कितना हो जाएगा 2.5 और इसका मान रियल कितना हो जाएगा 2.5 7.5। अब इन्हीं का गुणा कर दो, ठीक है। ए बी भाई अब तो रियल संख्या 2.5 हो गया 7.5, तो जब 2.5 और 7.5 का आप गुणा करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, ऐसे कर देते 25 पंचे 125 12 और 25 सत्ते 175 जोड़ देते 5 2 7 8 187 187 और 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 18.75 यही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाओगे, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 18। कह रहा है एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 40 का जो एवरेज है वो दिया है 72.5 और इन्होंने बताया गलती किया। देखिए सही 84 लिखा था, लेकिन भाई साहब ने गलती करके 48 लिख दिया। अब यानी ये जो एवरेज है इस गलती वाले का है और हमें सही में पता है कि ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा था चेक कर लो। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, ये 36 ज़्यादा था और औसत कितना है 40 संख्याओं का है, तो 40 में निकाल लो तो 0.9 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले ज़्यादा था तो ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें 0.9 जोड़ो। तो 72.5 में जब हम 0.9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 2 1 3 7, तो 73.4 ये रियल आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन है कहीं 73.4। ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका डी। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। 3/7 and 1/3 प्लस 3/3 and 1/7। 3 7 21 1 22 और उलट के गुणा हो जाएगा, प्लस 3/21 1 22 उलट के गुणा 7 हो जाएगा, तो 22 एलसीएम 3 3 9 और 21 21 9 कितना होता है 30 और बटे 22 काट देंगे तो 15/11 और 15/11 को हम लिख सकते हैं 11 करने 11 4 15, तो एक सही 4/11 ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे, कैलकुलेशन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है 8 से 1/3 गुणे 4 से 1/5 डिवाइड बाई 5 से 1/4, ठीक है। देखिए तो पहले का को काटिए, ता पीछे तो भाग गुणा करो धन जोड़ के, ठीक है, पीछे घटा दो। ये तो पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, पिताजी लोग यही सिखाए। 3 8 24 1 25/3 गुणे 5 चौक 20 1 21/5। ये डिवाइड है तो इसका उल्टा हो जाएगा गुणा, उलट देंगे 5 चौक 20 21/4, तो ये 4/21 21 से कट जाएगा, ठीक है, और 5 25 कट जाएगा, 5 चौक 20/3 आ जाएगा, यानी 3 6 18 2 20 6 सही 2/3 ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो ये सब बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपको सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। कह रहा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया दिया। तो कोई बात नहीं, मूलधन पे आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और सीआई में एक ही अंतर है कि जैसे पहले साल पे मान लिया ब्याज, गौर करना, अगर मैं मान लूँ जैसे मान लिया मूलधन P रुपया, अगर मैं पहले साल का ब्याज देखूँ तो P पे R% रहेगा, तो इस पे भी P पे R% ब्याज रहेगा, गौर करना मेरे। लेकिन अगले साल क्या होगा, गौर करना, ये तो इसका यही चलेगा, तो ये भी पाएगा और प्लस ये जो एक साल बीता है ना इसका, इस पे भी ब्याज पा जाएगा, PR पे R%। गौर करना मेरी बात, यही लाइन ध्यान देना। जब हम अंतर लेते हैं तो देखिए यहाँ कोई अंतर नहीं मिलता, यहाँ कोई अंतर, यही अंतर मिल जाता है 2 साल का। तो हम इसी को लिखते हैं PR² 100, ठीक है, PR² 100 बराबर अंतर। तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। तो PR का मान कितना दिया है 5%, फिर 5 R² है ना, R²%, तो फिर ये R% का स्क्वायर है, तो ये 100 और बराबर मान कितना दिया भैया 10 रुपया। डील कर लो, 5 विषयम 20 विषयम 400 गुणे 10, तो 4000 आंसर आएगा, यही आंसर। उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट से सीखे होंगे, कहीं मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया। आपको याद होना चाहिए PR² 100 स्क्वायर होता है D2, डिफरेंट ऑफ 2 ईयर ऑफ SI एंड CI। ए और बी का अनुपात दिया है 1:2 और 7 वर्ष बाद इनका रेशियो दिया है 3:5, तो 7 वर्ष दोनों में बढ़ेगा, ठीक है। पहले मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ, फिर आपको ये स्टार्ट करना है तो समझ नहीं पाएंगे। जैसे अनुपात दिया तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 2x। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद इनका हो जाता है 3/5,
तो कह रहा 7 वर्ष बाद उनकी आयु, तो उनका वर्तमान, तो गुणा कर दीजिए 5x। देखिए यही चीज़ हम डायरेक्ट अभी करेंगे, 5x + 35 बराबर 3 दूनी 6x + 21। तो 6 में से 5 गया x बराबर 21 में से 5 में से गया 4, 14। तो x का मान 14, ठीक है। अगर x 14 है तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28। तो 14 और 28 वर्तमान आयु। लेकिन इसको और थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते वो चीज़ें सीखिए, थोड़ा सा समय बचाए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करिए, ये वर्तमान है 7 साल बाद, तो ऐसा तो है नहीं, और 7 साल बाद जो है दोनों लोग का बढ़ रहे हैं, तो 7 साल लिखिए, गुणा करिए 5 का 5 दूनी 6, 6 और 5 का अंतर 1, 1 का मान इधर देखिए 7 21 और 5 से अंतर लेना चाहिए। तो हम तो कहते हैं डायरेक्ट अंतर ले लीजिए, 5 में से 3 गया 2, तो 7 से गुणा करो 14, तो 1 का मान 14 हो गया। तो अगर 1 का मान 14 हो गया ये, तो 2 का मान 14 दूनी 28, और यही क्या था वर्तमान, तो 14 28 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सीखिए आप, ठीक है। ये मैंने रेशियो में सिखाया है, अगर आप सीखना चाहते हैं रेशियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार का क्षेत्रफल। तो आप बताओ परिधि दिया है 2 पाई r का मान दिया कितना 22, तो r निकाल लीजिए, r बराबर 22/2 पाई, यानी 22/2, पाई का मान 22 और 7 ऊपर चला जाए कट जाएगा, यानी r का मान हो जाएगा 7/2। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई r² एरिया। तो पाई का मान 22/7, r का मान दिया ही है 7/2 × 7/2, ये कट जाएगा, और 22 ये भी कट जाएगा, 11 7 77/2, 77 का आधा 38.5 होता है, ऑप्शन आया होगा 38.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, नहीं अभी तो एक और है। कह रहा है कि 50 आदमी किसी काम को, देखिए 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और यही काम उम्मीद किया जा रहा है कि 18 लोग कितने दिन में करेंगे, तो डी दिन में कर देंगे, काट दीजिए, 2 9 18, 25 दूना 50, 500/9, 500/9 को बदलिए, तो 9 5 55, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 25 दूना 50 आदमी एक काम को 20 दिन में, तो 18 आदमी कितने दिन में, ठीक है देख लेते हैं। 2 9 18, 500 ही आएगा, 9 5 सही है, 9 5 45, 4, 9 5 45, 5, फिर 9 5 45, 55 सही, 5/9 दिन आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी आ तो रहा है सही। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, कह रहा है a⁻6 और गुणे a⁻−4 और डिवाइड बाई कह रहा है a⁻3, तो निपटा दीजिए। अब देखिए गौर करिए, आप बताओ a⁻6 1/3 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा a⁻3, यानी a⁻3 और गुणे निकालना a⁻−4, तो -4 में से जब ये जाएगा तो a⁻−1, और a⁻−1 को हम पॉजिटिव 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सिखाया। आप इस वीडियो को नहीं समझ पाए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, आप कई बार देख सकते हो, यूट्यूब का ही फ़ायदा। बाकी मैं मिलता हूँ नए टेस्ट पेपर के साथ, टेस्ट पेपर नंबर 7। ओके, थैंक यू।